सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो जैसे आपको पता होगा प्रीवियस टाइप में हमने पढ़ा चेंज ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे हमने पढ़ा चेंज ऑफ ऑर्डर ना, वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो वैसे ही टाइप 3 में भी हम यही पढ़ेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर, बट यहाँ पे जो ऑर्डर चेंज होगा ना वो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। मतलब कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में। भाई इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या उसका स्ट्रिप कैसा रहेगा, डायग्राम कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। तो उसका जो डायग्राम रहता है ना, मतलब बेसिकली उसकी जो स्ट्रिप कैसे रोटेट करती है वो यहाँ से मतलब राइट मोस्ट से, मतलब बेसिकली एक स्पॉटलाइट होती है ना, स्पॉटलाइट जब मारते हैं तो अभी राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, और सामने से जब थ्रो करेगा ना उसका वो आर का इक्वेशन होगा। मतलब जब वो राइट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट ट्रैवल करेगा तो वो थीटा होगा। एंड क्या बोल सकते हैं, रियर टू फ्रंट करेगा तो उसका आर का फंक्शन होगा। मतलब कि जैसे हम इसमें पढ़ते थे वर्टिकल वाले में, वर्टिकल स्ट्रिप में, कि भाई यहाँ पे पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। इसको याद होगा लेफ्ट वर्टिकल स्ट्रिप का, और यहाँ पे फिर डाउन टू अप होगा। तो पहला जो हमारा रहता था वो पॉइंट रहता था ना, तो पहला यहाँ पे हमेशा थीटा रहेगा। और दूसरा रहेगा इक्वेशन, मतलब आर का फॉर्म, जैसे बोले तो आर एफ वन ऑफ थीटा। अब एफ वन ऑफ थीटा क्या हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला जो हमारा इसमें वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट टू पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे पहला हमेशा थीटा टू थीटा रहेगा, थीटा वन टू थीटा टू, ओके। यहाँ पे राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, ओके। और फिर अगर हमको ये इक्वेशन फाइंड करनी है तो मैं सामने से स्पॉटलाइट मारूंगा। अब जहां से मैं मार रहा हूँ ना वो मेरा एफ वन ऑफ थीटा रहेगा, और जहाँ पे स्पॉटलाइट पड़ रही है वो मेरा एफ टू ऑफ थीटा रहेगा, ठीक है। ये एफ वन ऑफ थीटा, ये एफ टू ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो गई डायग्राम के बारे में। अब लिमिट्स देख लो इसकी कैसी बनती है। पहली लिमिट्स तो मैंने आपको अभी बताया कि थीटा वन टू थीटा टू रहेगी, और दूसरी लिमिट जो भी हमारा फंक्शन वन है उधर से लेके जो भी हमारा फंक्शन टू है उसकी रहेगी लिमिट। अच्छा, अब मेरा जो एफ एक्स कॉमा वाई था ना वो चेंज हो जाएगा एफ आर कॉमा थीटा में, और डी आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी तो बातें हो गई, बट अभी आप बोल रहे हो कि भाई चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे करना है? मतलब हमको क्या इसमें प्रॉब्लम में किसमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब पोलर इसमें कार्टेशियन फॉर्म में लिमिट दी रहेगी, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या पोलर फॉर्म में? तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो बताओ ना, ठीक है। तो मैं भी अभी आपको बताता हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। नाउ सबसे पहला तो हम एक लाइन लिखते हैं हमेशा, जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना हम उसमें एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, जितने भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले ना यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम, टू कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे टू कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, या फिर टू कन्वर्ट फ्रॉम लिख सकते हैं, टू कन्वर्ट फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म या फिर बोल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म। वी हैव टू पुट वी हैव टू पुट एक्स को हम क्या पुट कर देंगे भाई, आर cos थीटा। आई होप यू रिमेंबर, ये सब हमने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कोई तो चैप्टर में पढ़ा था, स्टैटिग्नोमेट्री में पढ़ा था, यस। y इज इक्वल्स टू आर sin थीटा। और उसके बाद जो dx dy है ना, जो dx dy वो हो जाएगा मेरा आर डी आर डी थीटा, ठीक है। एक्स को हम पुट करेंगे आर cos थीटा, वाई को पुट करेंगे हम आर sin थीटा, एंड dx dy को हम पुट करेंगे आर डी आर डी थीटा, ओके। तो अब ये भाई ऐसे क्वेश्चन के जो टाइप है ना, मतलब अभी अगर आप क्वेश्चन का टाइप देखोगे तो ये इसको ना हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी, बट दे हैव इंसिस्टेड कि भाई यू हैव टू सॉल्व यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स ओनली, बिकॉज़ आपको ना एग्जाम्स में हमेशा यहाँ पे एक हेडलाइन दे दी रहेगी कि चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो ऐसा नहीं दिया रहेगा कि भाई सॉल्व। हाँ, आपको बस ऐसा नहीं दिया रहेगा सॉल्व, तो सॉल्व करने बोला तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहला जो टाइप 1 है वो यूज करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ सॉल्व बोलता है। बट यहाँ पे टाइप 2 में, टाइप 3 में दे मेंशन कि भाई कि किससे सॉल्व करना है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट से या फिर इसमें कार्टेशियन फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया रहेगा कि चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद डायग्राम ना अपने को कैसा बनाना है कैसे नहीं बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। और पोलर स्ट्रिप में ना हमेशा हम पहले आर के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब जो जितनी भी बातें ना मैं आपको बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसका मैं ये लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैं, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन। अब यहाँ पे लिखने का चेंजिंग, हमेशा जितने भी पोलर के प्रॉब्लम्स है ना हमेशा एक लाइन तो फिक्स रहेगी, चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था किसको किसको पुट करना है, एक एक्स को पुट करना है जो कि होगा मेरा आर cos थीटा, वाई को पुट करना है जो कि होगा मेरा आर sin थीटा, और मुझे डी आर डी एक्स डी वाई को पुट करना है आर डी आर डी थीटा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अच्छा, ये कैसे पुट करेंगे क्या करेंगे अभी देखते हैं। उसके बाद ना हम जैसे इसमें टाइप 2 में जो लेक्चर बैठे थे, टाइप 2 में हम क्या करते थे भाई, जो भी प्रॉब्लम दिया रहता था ना, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम दिया रहता था ना उसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करते थे। तो यहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं अभी। नाउ अब बिकॉज़ हम अपन ने ना कन्वर्ट कर चुके हैं पोलर फॉर्म में, तो हमको 3 टेबल बनाने पड़ेंगे। टेबल बनाने पड़ेंगे, क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं बताता हूँ पहले। जैसे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 0। सबसे पहला मेरा क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 है ना, ये लिमिट्स, ये y की लिमिट्स है ना, मैं कार्टेशियन फॉर्म में बता रहा हूँ। ये y की लिमिट्स है बिकॉज़ यहाँ पे y ऑलरेडी है। तो ये सबसे पहली लिमिट्स किसकी है, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरा एक और टेबल बनेगा, अगर मैं यहाँ पे आपको टेबल टेबल बना के दिखा दूँ। ये एक लाइन बना देता हूँ मैं, ये बड़ी सी लाइन, ठीक है। 1 मिनट, ऑटो शेप ऑन कर देता हूँ मैं। हो गया। आपको ना 3 टेबल्स बनाने हैं। 3 टेबल्स बनाने से होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा जो रहेगा ना, वो जो भी हमको लिमिट्स दी रहेगी इसके कार्टेशियन फॉर्म में उसको लिखने का है। दूसरे टेबल में हम, 1 सेकंड, दूसरे टेबल में हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पोलर फॉर्म में। या तो आप लिख सकते हो कि भाई इसको एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले दूसरे टेबल में हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 क्या है, मैंने y को r sin थीटा लिया ना, तो मैं r sin थीटा इज इक्वल टू 0 ले लूंगा। अच्छा भाई, r sin थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब या तो r 0 हो सकता है, और
मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अगर r sin थीटा इज इक्वल टू 0 या तो मेरा r दोनों में से एक चीज 0 होगी, या तो r 0 होगा या तो sin थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा इज इक्वल टू 0 होने के लिए थीटा 0 होना चाहिए, तभी मेरा sin 0 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया मेरा इसमें जो भी इक्वेशन था उसको लिखे हमने, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करे। उसके बाद में कौन चीज आपको लिखने बोलता था, एक्सप्लेनेशन, ये है क्या चीज। तो y इज इक्वल टू 0 क्या है भाई, y इज इक्वल टू मेरी x एक्सिस है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरा मेरा y इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू a, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं r sin थीटा इज इक्वल टू a। तो मैं r को लिख सकता हूँ a अपॉन sin थीटा। अच्छा, तुम बोलेंगे आपने r के फॉर्म में क्यों लिखा है, बिकॉज जाहिर सी बात है, मेरा जो इक्वेशन है वो r के फॉर्म में रहता है ना, कर्व का इक्वेशन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा r इज इक्वल टू f ऑफ 1 थीटा, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वो फॉर्म में, ठीक है। अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना तो आपको पता ही चल जाएगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू a का एक्सप्लेनेशन क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब मेरा तीसरा लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू y। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे, x क्या है भाई, मेरा x है r cos थीटा, और y है मेरा r sin थीटा। r कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बचा। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा मतलब कौन सा ऐसा एंगल है जहाँ पे cos थीटा एंड sin थीटा सेम होते हैं, एनीवन। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे sin थीटा और cos थीटा सेम होते हैं, तो वो मेरी थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, बरोबर। तो ये मेरा थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। देखो, पहला मुझे थीटा 0 मिल गया, फिर पाई बाय 4 मिल गया, फिर r का इक्वेशन मिल गया, अभी एक और r का इक्वेशन मिलेगा, तो हमको चारों लिमिट्स मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। अभी देखते हैं आगे भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y। तो ये मेरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब चौथा लिमिट क्या है हमारा, चौथा लिमिट है x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, r cos थीटा इज इक्वल टू a। तो मैंने वापस बताया, इसको आप इसके r के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो क्या हो जाएगा a अपॉन cos थीटा, या तो उसको आप लिख सकते हैं a sec थीटा और यहाँ पे a cos थीटा, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो इतनी सारी चीज हमने लिख दी, ये होगा। हमने टेबल बना लिया भाई, सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो भी लिमिट्स दी थी उसको लिखे, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करे, उसका एक्सप्लेनेशन लिखे भाई वो लिमिट्स क्या थी। अच्छा, हमको डायग्राम किसके हेल्प से बनाना है, इसके हेल्प से कि इसके हेल्प से, आपको डायग्राम हमेशा हमेशा ना जो कार्टेशियन फॉर्म में लिमिट्स दी ना उसके हेल्प से बनाना है, ओके। तो उसके हेल्प से मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ डायग्राम, डायग्राम, डायग्राम। भाई ये ऑटो शेप ऑन करके दिक्कत करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। इसको मैं थोड़ा कोने में ले लेता हूँ ना, और कोने में आ जाए, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला तो बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके, उसके रेफरेंस से मेरा सारा डायग्राम बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ। एक्चुअली ये सब चीज़ें बोर्ड पे बनाना बहुत ईजी है, मतलब बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ईजी है, यहाँ पे पढ़ाने जाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है, लाइन वगैरह बनाओ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। अच्छा, मेरे इक्वेशन में, मेरे लिमिट्स में, मतलब मेरे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में कौन सी एक्स एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस है, तो ये वाली को मैं कंसीडर करूंगा सिर्फ, ओके। उसके बाद मेरा क्या है, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए लाइन ऐसे कुछ पास होगी, मैं आपको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐसी कोई लाइन पास होगी यहाँ से, ठीक है। ये हो गई मेरी y इज इक्वल टू ए, ठीक है। y इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला, x इज इक्वल टू y, तो एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगी, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक लाइन जा रही जो ओरिजिन से पास हो रही, ओके। चौथी लाइन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब x इज इक्वल टू ए की बारी आ रही ना, तो उसको मैं यहाँ पे बनाऊँ कि यहाँ पे एकदम एक्जैक्टली कट करके बनाऊँ, या फिर यहाँ पे बनाऊँ, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे x इज इक्वल टू ए को यहाँ पे बनाना है ना, तो ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये वाली y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू x वाली लाइन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी इक्वेशन की लाइन क्या है, ये वाली x इज इक्वल टू ए है, और यहाँ पे कौन सी दो लाइन मौजूद है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, फिर कट कर रही है, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू ए। अगर मैंने ना ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू ए को यहाँ पे पुट करता हूँ, x इक्वल टू ए को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये y इक्वल टू x हो जाएगा। तो y इक्वल टू x लाइन यही तो है, मतलब मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप एक लाइन लेके दूसरी लाइन में पुट कर दो। मैंने ये लाइन लिया, एक मिनट, मैंने ये वाली लाइन को यहाँ पे पुट किया, x इज इक्वल टू ए रख दिया मैंने, मतलब a को मैंने x रखा, तो y इज इक्वल टू x हो गया, एंड y इज इक्वल टू x की लाइन कहाँ पे कट हो रही है, यहीं पे कट हो रही है ना, तो आई एम श्योर के वो भी यहीं पे कट होगी, मतलब इसके साथ ही कट होगी, ठीक है। ऐसा भी आप देख सकते हो। बाकी लाइन तो अच्छी बनी यार मेरी, प्रॉपर कट होते गई, तो ठीक है, जरूरी नहीं है ना ऐसी रहना तो उसको, ठीक है। ये मेरी कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू ए। आप ऐसा अंधाधुन यहाँ से बना नहीं सकते हो, ठीक है। आपको मतलब कभी कभार ना यहाँ पे बन जाएगी, तो आपको देखना पड़ता है वो भाई, अब कहाँ से बनाओ कहाँ से नहीं बनाओ, ठीक है। अब भाई रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन सा बाउंडेड रीजन होगा जिसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ, ये वाला करूँ, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो, मेरे को दिख रहा है भाई ये वाला, भाई ये वाला देखो, ये लाइन बाउंड कर रही है, x इक्वल टू ए बाउंड कर रही है, x एक्सिस बाउंड कर रही है, और ये वाली लाइन भी बाउंड कर रही है, तो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा। अच्छा, किसी के मन में डाउट आया ये वाला, तो ये वाला तो 100% हम श्योर के हो नहीं सकता, बिकॉज़ ये जाहिर सी बात है y एक्सिस हमारे इक्वेशन में है ही नहीं, तो यही होगा। और उसके बाद और कोई रीजन ऐसा नहीं जो कि बाउंडेड है चारों लाइन से, ओके। तो ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको मैं शेड कर देता हूँ, ऐसे शेड कर देने का, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअल डायग्राम है ना, वो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो एक्चुअल डायग्राम यहाँ पे, ओके। अब इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा। मैंने ये ट्रायंगल लेके देखो एक स्ट्रिप मारी है, बेसिकली एक स्पॉटलाइट जैसे मारते हैं, यहाँ पे एक देखो स्पॉटलाइट मारी है। स्पॉटलाइट मारने से पहले मैंने r इज इक्वल टू 0 रखा है। अच्छा, r इज इक्वल टू 0 कैसा है, बिकॉज ओरिजिन पे ना r हमेशा 0 होता है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो लिमिट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ओरिजिन से लिमिट्स बोल रहा हूँ, बेसिकली हमारा जो डायग्राम है वो यहाँ से इनिशिएट हो रहा है ना, तो यहाँ से का ओरिजिन है बेसिकली, तो ओरिजिन में जिसका r का इक्वेशन होता है 0 होता है, ठीक है। अब वो सामने पड़ रही है, सामने लाइट मारी है, तो ये लाइट
कौन सी इक्वेशन पे हमारी x इक्वल टू a में, तो x इक्वल टू a का पोलर फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू a का पोलर फॉर्म में इक्वेशन a अपॉन cos थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया a अपॉन cos थीटा, r का वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था x इक्वल टू a है तो उसको कन्वर्ट करने का पोलर फॉर्म है, तो r इक्वल टू a अपॉन cos थीटा हो गया, ठीक है, ये वाली लाइन का पोलर इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। नाउ थीटा इक्वल टू 0 जाहिर सी बात है x एक्सिस पे, और यहाँ तक के गया मतलब इधर तक के, मतलब मैंने इधर से ट्रैवल किया और इधर तक गया, तो ये पाई/4 आया। पाई/4 कैसे आया भाई, थीटा इक्वल टू 0, देखो y इक्वल टू x था तो उसका पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या है, पोलर फॉर्म में लिमिट्स क्या है, थीटा इक्वल टू पाई/4, तो इसलिए पाई/4 आया, ठीक है। तो लिमिट्स आपको पता नहीं नीचे कैसे निकली, ओके। उसके बाद हम ये करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ऐसे ही सब में करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंसीडरिंग, कंसीडरिंग जैसे हम पहले करते थे वर्टिकल स्ट्रिप एंड पोलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यहाँ पे करेंगे पोलर स्ट्रिप, कंसीडरिंग पोलर स्ट्रिप। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, सबसे पहले क्या रहता था थीटा वन एंड थीटा टू, तो थीटा वन क्या है 0 से लेके पाई/4, तो पहले लिखूंगा मैं 0 से लेके पाई/4, तो ये 0 टू पाई/4। उसके बाद इक्वेशन, अब मैंने बोला था जहां से इनिशिएट करी वो f1 ऑफ थीटा और जहां तक एंड करी वो f2 ऑफ थीटा, तो ये 0 और ये a अपॉन cos थीटा, तो दिस विल बिकम भाई 0 एंड a अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब भाई मेरा फंक्शन क्या था, फंक्शन भी देख लेते हैं अपन, x dx dy थीटा, x dx dy। अच्छा, अब x dx dy को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिखूंगा r cos थीटा, dx dy को लिखूंगा मैं r dr d थीटा, ठीक है मेरी बात। x को मैंने लिखा r cos थीटा और dx dy को लिखा r dr थीटा, ठीक है। अब भाई पहले इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमेशा पोलर स्ट्रिप में एक बात याद रखो, हमेशा जो इंटीग्रेशन होगा ना सबसे पहला वो r की लिमिट्स के साथ होगा, थीटा बाद में होगा, ठीक है। तो थीटा को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा i इज इक्वल टू 0 टू पाई/4 cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा मेरा r³/3, और उसके बाद लिमिट्स है 0 से लेकर a cos थीटा और यहाँ पे d थीटा एज इट इज, ओके। लिमिट्स पुट कर देता हूँ 0 से लेकर पाई/4 cos थीटा, अच्छा पहले पुट करें तो ये हो जाएगा a³ cos³ थीटा अपॉन 3, ये अपॉन cos थीटा है। अच्छा a अपॉन cos थीटा है क्या? ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है, a अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा a³ अपॉन cos³, एक मिनट, हाँ, a³ अपॉन 3 cos³ थीटा, ठीक है, ठीक है। और 0 रखे तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे d थीटा। अब देखो मेरा cos स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं a³/3 को बाहर ले लेता हूँ, 0 टू पाई/2 और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा, पाई बाय 4। पाई/4 है क्या, ओके एक सेकंड, क्या बात है यार, अभी से रोजा लग रहा है मेरे को, ठीक है। i इज इक्वल्स टू a³/3, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन tan थीटा और 0 से लेके पाई/4। नाउ पाई/4 क्या होता है tan थीटा का, tan पाई/4 माइनस tan 0, tan 0 तो 0 होता है एंड पाई/4 1 होता है, तो माय आंसर इज a³/3, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है a³/3, ठीक है। थोड़ा समराइज करा देता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको तो इक्वेशन मतलब जो ये है क्वेश्चन, उसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और इससे वर्टिकल स्ट्रिप से, बट दे हैव इंसिस्टेड यू टू सॉल्व यूजिंग दिस ओनली। तो क्या करना रहता है सबसे पहला, चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स की लाइन लिखने का, x को मैं r cos थीटा, y को मैं r sin थीटा, dx dy को मैं r dr थीटा लिख दूंगा, ओके। तो 3 टेबल बनाने का, सबसे पहला जो भी हमारा कार्टेशियन फॉर्म में जो भी लिमिट्स है उसको लिखने का, उसका पोलर फॉर्म में कन्वर्जन लिखने का, और जो भी उसका लिमिट्स का एक्सप्लेनेशन लिखने का, उसके बाद डायग्राम बनाया अपन ने, डायग्राम बनाने का जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैग्नीफाई करने का, उसके लिमिट्स वगैरह पुट देखने का, उसके बाद इंटीग्रेट कर देने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की लिमिट्स ना एकदम सेम है, देख सकते हो आप, 0 टू a y टू a, यहाँ पे देख सकते हो 0 टू a, 0 टू a y टू a। तो यहाँ पे ना मैं सारी टेबल्स वगैरह सब सेम बनेगी, मतलब जो डायग्राम भी टेबल भी सब सेम बनेगा, मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन करके बता रहा हूँ, आप ये ट्राई करना खुद से, इसका क्या बोल सकते हैं उसको, डायग्राम वगैरह सब कुछ सेम बनेगा और वो भी सेम बनेगी, टेबल भी बनेगी, मैं आपको सीधा इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, पुट x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा एंड dx dy को ले सकते हैं हम आर डी आर डी थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका वो टेबल एंड डायग्राम पूरा सेम है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम था सब कुछ सेम है, बस मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सीधा मैं लिखता हूँ कंसिडरिंग, 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 और लिमिट भी सेम होगी बिकॉज आई जब ये डायग्राम सेम है तो लिमिट भी सेम होगी ना, कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप, स्ट्रिप स्ट्रिप, ठीक है। तो मेरा आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई इक्वल्स टू पहला लिमिट क्या था 0 से लेके पाई/4, 0 से लेके पाई/4, और दूसरा क्या था 0 से लेके a अपॉन cos थीटा, ठीक है, 0 से लेके a अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे फंक्शन बस चेंज हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अरे यार हाँ, अब एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा पोलर फॉर्म में, मैं लिखूंगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और डी आर डी एक्स डी वाई को मैं लिख सकता हूँ आर आर डी थीटा, ठीक है।
पे ऊपर वाला तो कुछ ऐसा उसमें खास चेंजेस नहीं होंगे। नीचे वाले में देखो, अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो भाई ये करना ज़रूरी था क्या? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सीधा हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, आपको हमेशा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सीधा आर स्क्वायर लिखना है, आँख बंद करके। तो ज़ाहिर सी बात है ये क्यों लिखना है? बिकॉज़ हम ना जब भी करेंगे ना एक्स को अगर हम आर कॉस थीटा एंड वाई को अगर आर साइन थीटा पुट करेंगे, तो हमेशा हमें आर स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमेशा आर स्क्वायर लिखने का, ठीक है। तो आर स्क्वायर लिखे नीचे 0 से लेके पाई बाय 4 और यहाँ पे 0 से लेके a अपॉन कॉस थीटा। ये ऊपर है आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया बेसिकली, आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ आर डी थीटा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। तो मैं अगर कॉस थीटा को ये ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर किसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं? अरे यार मेरा वन बहुत लैग हो रहा है आज यार। आर क्यूब कैसे आर? हाँ, ये देखो भाई आर पिक्चर स्क्वायर ऐसे इक्वल, आर स्क्वायर हाँ इक्वल आर, हाँ ठीक है। कैंसिल अंडर रूट चलो। ऑफ आर स्क्वायर आर होगा ना लाला। अब मैं आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी आर डी थीटा, ठीक है ना। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो देखते हैं क्या होगा। आई इज इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा 0 से लेके पाई बाय 4। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और यहाँ पे 0 से लेके ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डी थीटा ना, आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा ना, पहले हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 3 कॉस क्यूब थीटा और 0 रखे तो जाहिर सी बात है वो 0 होगा ना। ए क्यूब अपॉन कॉस क्यूब थीटा होगा। अब नीचे अगर कॉस का कट कर दूं मैं, मतलब ऊपर कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर को कट कर दूं, तो मेरा सिर्फ बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है सिर्फ सेक थीटा का, सेक थीटा डी थीटा और यहाँ पे भी डी थीटा। पता नहीं लैग क्यों कर रहा है, मेरी बैटरी खत्म हो रही है क्या, ठीक है। सेक थीटा डी थीटा, उसको इंटीग्रेट करें तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ए क्यूब बाई 3। कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, किसको याद है अभी तक? रियान, अरे साले कुछ को नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या? हाँ, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाय 4 मिनट्स, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू ए क्यूब बाई 3। अब लिमिट्स पुट करें तो देखते हैं क्या बनता है मेरा, लॉग सेक पाई बाय 4 प्लस टैन पाई बाय 4। अबे यार एक मिनट, माइनस लॉग ऑफ सेक 0 प्लस टैन 0, ठीक है। सेक पाई बाय 4 क्या होता है, किसकी वैल्यू कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट टू। तो ये हो गया √2 प्लस टैन पाई बाय 4 1 होता है, माइनस लॉग सेक ऑफ 0 क्या होता है, कोई बता सकता है? देखो कॉस 0 होता है ये 1, तो ये 1 हो जाएगा। और प्लस टैन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। हेलो अच्छा अब, इंफिनिटी कैसे? हाँ क्या बोल रहा है? कॉस जीरो वन होता है ना? हाँ तो cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 होगा ना, 1 अपॉन 1 1 होगा ना, हाँ ठीक है। अच्छा ये ना अब कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ log 1 बचा है, तो log 1 इज 0, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ a क्यूब बाई 3 लॉग मॉड ऑफ √2 प्लस 1, ठीक है। तो यही तक स्टॉप, कुछ और कुछ चाहिए काला घंटी नहीं, यही तक स्टॉप कर दिया इसने। ये आया था नवंबर 13 में, कितने मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले, तो सोल्यूशन ओके नाउ सोल्यूशन लिखने के बाद हम एक लाइन लिखते थे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, दो लाइन्स बनाते थे, मैं लाइन्स बना देता हूँ, ठीक है। देखिए हो गए, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई, ये थोड़ी सी बड़ी करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे भी सेम लाइन बना देता हूँ, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो भी कार्टेशियन फॉर्म है यहाँ पे लिखेंगे, इसमें पोलर फॉर्म और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन सी लाइन है या फिर पैराबोला सर्किल है, ठीक है। बिकॉज ये है y इज इक्वल्स टू, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू, तो ये है x इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। नाउ इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x को हमने क्या लिखा था r cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स r इज 0 या फिर थीटा मेरा पाई बाय 2 है, ओके। नाउ x इज इक्वल्स टू a, ये क्या चीज़ है भाई, ये एक लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग बोल रहा है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्जन क्या होगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए, तो इसको हम आर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये बताया था मैंने क्यों करते हैं अपन ये सब, ओके। एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, उसके बाद ये होगी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमको देख के पता नहीं चल रहा भाई ये क्या है चीज़ें क्या नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर को वहाँ ले लें और एक्स को वहाँ ले लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी भी ये हमारी सर्कल की इक्वेशन नहीं हो रही है, तो इसको सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4। अच्छा, ये क्या है भाई? ये है सर्कल का इक्वेशन। तो बोलेगा भाई सर्कल का इक्वेशन तो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होता है हमारे स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन। बट अगर सर्कल कहीं और हो ओरिजिन के अलावा, बिकॉज उसका ओरिजिन रहता है 0,0, अगर सर्कल का ओरिजिन 0,0 नहीं हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो स्टैंडर्ड सर्कल यहाँ से बनता है ओरिजिन से, ठीक है। बट मुझे सर्कल कभी आप देखो यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये कौन सा सर्कल है? तो सर्कल का एक जनरल इक्वेशन आपको सर्कल का आपको एक जनरल इक्वेशन दिखाता हूँ। सर्कल का जनरल जनरल इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स में भी ये इक्वेशंस करवाया था, ठीक है, वो देख सकते हो आप जाके, और डीप में मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, ओके। एच कॉमा के, ये सब आपको सोल्यूशन में नहीं लिखना है, मतलब जब आप ये सम करते बैठोगे, मैं बस आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एच कॉमा के आर दी सेंटर्स एंड आर इज द रेडियस, ठीक है। तो आर तो जाहिर सी बात है पता ही होगा, रेडियस होता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलेंगे भाई ठीक है, एच कॉमा के जो सेंटर होता है, तो इसमें एच कॉमा के है, एच कॉमा के क्या है, ठीक है। इसमें इसमें जो एच है ना, एच वो है ए बाई टू, बिकॉज माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू, जो कि एच हो जाएगा ए बाई टू, ओके। तो के क्या है भाई? के जीरो, बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं वाई के साथ, और रेडियस हमारा होगा ए बाई टू। आर स्क्वायर है हमारा ए स्क्वायर बाई फोर, तो आर होगा ए बाई टू, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसको नेमिंग दे दूँ ताकि आपको आसानी हो। ये वन है हमारा, ये टू है, ये थर्ड है, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर एट, अब कहाँ पे सेंटर है? एच कॉमा के, मतलब ए बाई टू कॉमा जीरो, ए बाई टू कॉमा जीरो, एंड रेडियस इज ऑल्सो रेडियस ए बाई टू, ठीक है, ऐसा। नाउ एक और चीज़ बात, अच्छा वो मैं आपको बात बताऊंगा डायग्राम के जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसका हम पोलार पोलार फॉर्म में कैसा कन्वर्जन करेंगे? तो आपको दिख रहा हो बहुत सारी इक्वेशन है यहाँ पे, तो ठीक है एक इक्वेशन था तो हम उसको कुछ भी कोई भी इक्वेशन को लेकर कर लेते हैं, बट यहाँ पे देखो बहुत सारी इक्वेशन है। तो इनको कैसे करेंगे भाई? तो इसमें सिंपल रूल ये है कि जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, वो इक्वेशन को लेना। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है साथ में जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, हाँ यार, यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर। देखो मैं ये वाली इक्वेशन खेल लूँगा, ये वाली, और आपको हमेशा ऐसे इक्वेशन की हेल्प लेना है जहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर साथ में हो और वहाँ पे पॉजिटिव साइन हो बीच में, ठीक है। आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए एक्स, एक्स को लिख सकता हूँ मैं आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा। अच्छा, बार आर कैंसिल कर दिया तो ये हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है। सो ये मेरा पोलर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना। फोर्थ हमारा क्या भाई? वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन मुझे पता नहीं भाई क्या चीज़ है, अगर इसको मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल विद रेडियस ए, ठीक है। नाउ अब इसका वो क्या होगा भाई पोलर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन? तो जाहिर सी बात है ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो हमारी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाते देखते क्या बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छिपा देता हूँ ताकि आपको बाद में पता लगे भाई किसका डायग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको सबसे पहले दी है वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पे वाई एक्सिस बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया मेरी वाई एक्सिस, यहाँ पे हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक लाइन दी है एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगी एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। उसके बाद हमको एक सर्कल बनाने बोला है जिसका सेंटर है ए बाई टू और रेडियस है ए बाई टू, ठीक है। तो इसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। इसको सीधा कर लिया हमने, उसको भी सीधा कर लिया, इसको भी सीधा कर लिया हमने, इसको और थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ठीक है ना। दिस इज माई एक्स एक्सिस, इसको नहीं लेते हैं ना बिकॉज ये है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो सर्कल का सेंटर है ना वो ए बाई टू पे है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये ए है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ए बाई टू कुछ यहाँ पे होगा बीच में, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा ये सेंटर समझ के, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसका रेडियस, उसने उसका रेडियस भी बोला ए बाई टू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी ए बाई टू, दिस इज ऑल्सो ए बाई टू, दिस इज ऑल्सो ए बाई टू, और ये इसका डायमीटर होगा ए, ठीक है। तभी ये लाइन जो है ना एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये टेंजेंट होगी सर्कल से। इसका सर्कल का इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं, जो क्या होगा एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई फोर, ओके। ये हो गया। अब एक और सर्कल बनाने बोला है जिसका सेंटर है 0,0 पे एंड जिसका रेडियस है ए, ठीक है। अब इसका रेडियस ए है, तो मतलब मेरा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ये गंदा हो गया सर्कल, ठीक है। मैं आपको सर्कल थोड़ा सा एक्सपांड करके बताता हूँ। यहाँ पे ये टच होगा पहली बार, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी बराबर लगेगा, हाँ चलो सही है। ये थोड़ा सा यहाँ से, ठीक, सिंपल है। अब यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है ना इसकी, यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो है ए, ठीक है, ये वो है ए। तो जाहिर सी बात है ये जो एक्स इज इक्वल्स टू ए लाइन है वो भी ये सर्कल को, ये वाले सर्कल को जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको टेंजेंट होगी, ठीक है। इतनी चीजें समझ ली। अब भाई वो का इंटीग्रेट क्या बोल सकते हैं उसको,
तो ये सब तो चीज़ें हमने बना ली, बट ये क्या होगा भाई, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन किसको, कौन से पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो थोड़ा समझते हैं। आपको मैं चाहता हूँ ना कि इसको ऐसे समझो, जैसे ये प्रॉब्लम किसका है, अगर आपको देख के पता लग रहा होगा, ये प्रॉब्लम है उसका, क्या कह सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, हमारे जो पॉइंट्स रहते हैं ना, पॉइंट्स वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये हमारी जो पॉइंट्स कहते हैं 0 और a, तो लेफ्ट, ये लेफ्ट से ये आया और राइट से आया, ठीक है। तो जो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों को तो बता दो, ठीक है, इतना समझ गए आप। उसके बाद यहाँ पे हमको ना एक सर्कल का इक्वेशन दिया था, ये वाले सर्कल का, ये डाउन टू अप आता है, ठीक है। ये डाउन टू अप, अच्छा डाउन टू अप आने के लिए ना इसको नीचे आना चाहिए, बिकॉज ये हमारे इक्वेशन के हिसाब से ये नीचे है, ये वाला, और ये ऊपर है, ठीक है, डाउन फिर अप, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बनेगा। सो हाँ, ये डाउन टू अप, ओके, ये डाउन टू अप आएगा। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये पहले डाउन फिर अप, डाउन फिर अप, लेफ्ट राइट डाउन अप, तो बोलेंगे भाई ये वाला पॉइंट क्यों बनेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है, ये फिर डाउन हो जाएगा, फ्री अप हो जाएगा, ऐसा नहीं करना हमको। पहले ये वाला इक्वेशन आना चाहिए, फिर ये वाला इक्वेशन आना है, तो हम 100% सर्टन कि ये हमारा जो होगा ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये वाला। और ये वाला इसलिए भी नहीं हो सकता है, बिकॉज जाहिर सी बात है, हमारी यहाँ पे ना क्या 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 कह सकते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस नहीं है ना इसमें पार्ट में, तो इसलिए भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, होप आपको समझा होगा। इसको ना ऐसे समझो, ये लेफ्ट से आया राइट से आया, तो 100% हम श्योर कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद डाउन टू अप समझो ऐसा है, ये जो सर्कल है ना वो ऐसा डाउन से आ रहा है, ठीक है, ये डाउन से आ रहा है, ये आया यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे लगा, और ये आ रहा है अप से, ठीक है, और ये आ रहा है अप से, ऐसा आया अप से, ठीक है, ये अप से आया। तो जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना वो ये वाला बना, ये वाला क्यों बना, बिकॉज डाउन देन अप, तो यही वाला जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी ये वाली इक्वेशन को, ठीक है, जो कि वर्टिकल स्ट्रिप का था, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिख देता हूँ, मैग्नीफाइड डायग्राम, तो आपको और चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था, इसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ देख रहे रहेंगे, मैंने ना यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड की हो, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ देखो, इधर ना मैंने एक लाइन एक्सटेंड की हो, तो ये क्यों की है, बिकॉज ये ना जो हमारा ये है ना, ये वाला जो पॉइंट, ये सीधा ओरिजिन तक नहीं आ रहा है, बेसिकली ये यहाँ तक ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये पूरा कर्व नहीं है। मतलब बोले तो जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया वो हमारा डायग्राम, डायग्राम ही नहीं उसमें, अच्छा इसकी जरूरत नहीं थी, ओके, कट 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 कट, ठीक है। अच्छा, डायग्राम की बात कर लेता अभी। मैंने यहाँ पे देखो कुछ एक्सटेंडेड लाइंस बनाई है यहाँ पे, इधर 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 इधर, तो ये क्यों बनाई है, और ये पूरा कर्व नहीं है, बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे वाई एक्सिस के साथ जो बनता है ना, वो वाला डायग्राम नहीं है, ये यहाँ से कुछ ऐसा कट के बना है, ठीक है। तो इसलिए ना ये यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, बिकॉज हमारी जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप वो ओरिजिन से ड्रॉ नहीं हो रही है, वो कुछ एक्सटेंड होकर यहाँ से ड्रॉ हो रही है, यहाँ से। अच्छा तुम बोलेंगे ये क्या, ये तो बस मैंने इसको हिंज या फिर एक्सटेंड करने के लिए लाइंस बनाई, डॉटेड लाइंस, हालांकि जो हमारा एक्चुअल पोलर स्ट्रिप ना वो यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ना कि ओरिजिन से बनने के लिए ये पूरा फुल डायग्राम चाहिए था अपने को। जैसे हम मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊँ तो देखो, क्वेश्चन नंबर ये इसका भी डायग्राम देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ का डायग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक्सिस की हेल्प से पूरा ऐसा पोलर स्ट्रिप मार रहे थे जो कि ओरिजिन से पास हो रहा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे को वाई एक्सिस का सहारा नहीं मिल रहा है कि हम उसको ओरिजिन से पास करो। अगर ऐसा रहता ना, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा रहता, तो हम यहाँ से पास करवा सकते थे, यहाँ से ऐसा पास करवा सकते थे इधर से ओरिजिन से, बट ये ओरिजिन से पास होने के लिए ना हमको यहाँ पे भी ये चाहिए था सर्फेस एरिया, बट यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ये ऐसा कर्व गया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से करेंगे, इधर से, इधर से। ये तो बस मैंने एक्सटेंड करने के लिए, बेसिकली हिंज या फिर पकड़ने के लिए इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ करवाया, ठीक है। तो एक्चुअल हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी, तो हम लिमिट्स लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कंसिडरिंग, कंसिडरिंग कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप, पोलर स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा पोलर स्ट्रिप कंसीडर करें तो सबसे पहले क्या होता है भाई, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा आप ना इससे पहले ना जो भी इक्वेशन रहेगा ना उसको ले लेना लेट आई इक्वल्स टू, ताकि हम यहाँ पे जिसको भी आई ले रहे हैं ना वो समझ जाए हाँ भाई आई किसको लिया इसने। पहले हमारा था पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा कहाँ से होगा इंटीग्रेशन, देखो ये है डीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा तुम बोलेंगे डीटा इक्वल टू जीरो क्या है, बिकॉज देखो ये यहाँ तक लाई कर रहा है इधर तक के, देखो ये जो हमारा है ना इधर तक के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस तक आ रहा है ना, तो ये डीटा इक्वल टू जीरो और कहाँ तक जा रहा है वो यहाँ तक के जा रहा है, इधर तक के, तो ये हो जाएगा 5/2। तो हमारा ये हो गया 0 से लेकर 5/2, ठीक है। उसके बाद कर्व टू कर्व की बात करते थे हम। कर्व टू कर्व में भाई क्या था, मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ से पास होगा और यहाँ तक के आएगा, मतलब इधर से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ पे एंड पॉइंट तक, बट मैंने आपको बताया ये स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है भाई ए कॉस थीटा और ये क्या है ए, तो ये सर्कल के पोलर फॉर्म इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला ये वो है कहाँ गया, ये वाला है आर इज टू ए कॉस थीटा, और ये है आर इज टू ए, जो ये वाला है ये वाला, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना क्या चीज़ है वो, ठीक है, हो जाएगा आर इज टू ए कॉस थीटा से लेके आर इज टू ए, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, डी एक्स डी वाई अपॉन, ओके, डी एक्स डी वाई को हम कन्वर्ट कर देते हैं आर डी आर डी टी, ठीक है। और नीचे देखो क्या था मालूम है, और नीचे था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो ये कहाँ से आया आर स्क्वायर मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था, सबसे पहले हम इसके साथ करते हैं इंटीग्रेट, किसके साथ, आर के साथ, ठीक है। आर के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो देखते हैं होता क्या है, ठीक है। आई इज टू 0 टू पाई/2। नाउ अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है ना तो मुझे एक प्रॉपर्टी यूज लगेगी, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बता देता हूँ, आई होप आपको याद भी होगी है। अच्छा आप बोलेंगे कहाँ पे लगी, देखो इसका अगर डेरिवेटिव करो तो इसका आएगा -2r विद रिस्पेक्ट टू डी आर, अगर आर थीटा आर करोगे, ठीक है। तो मेरे मतलब मेरे न्यूमरेटर में आर है तो मुझे -2 लाना है, एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट स्टेप में कर दूँगी इधर, हाँ नेक्स्ट स्टेप में कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -1/2 और यहाँ पे ए कॉस थीटा इज, और ए यहाँ पे हो जाएगा -2r डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे डी थीटा, सिंपल है ना। हमने -2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। इससे हमारी प्रॉपर्टी आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी।
तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ उसमें यहाँ पे -1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, लिमिट्स मेरी है ए कॉस थीटा टिल ए, और यहाँ पे डी थीटा एज इट इज रहेगा, आई इक्वल्स टू -a/2, ठीक है। इसके बाद 0 से लेके π/2 लिमिट्स डाले तो देखते हैं क्या बनता है। ये हो जाएगा मेरा 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा डी थीटा, सिंपल है ना। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है जो कि कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, उसके बाद ये कैंसिल होकर ना सिर्फ बचेगा -2 @ अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। अब -2 एंड -2 दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बनेगा सिर्फ, ठीक है। ऊपर फिर ए स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर क्या होगा देखते हैं। ऊपर होगा सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर π/2 तक का। तो ये क्यों बचा आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ ये तो 0 हो गया, -2 एंड -2 कैंसिल ईच अदर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया मैंने तो बाहर आके ए हो जाएगा वो, आपको पता रहना चाहिए क्यों आया है ए। ओके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 0 टू π/2। ए को भी मैं बाहर ले सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा कैसे लिख दिया मैंने, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा रूट में था तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा मेरा माइनस कॉस थीटा 0 से लेके π/2, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉस π/2 एंड प्लस कॉस 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1, जो कि मेरा होगा सिर्फ ए, ठीक है। माइनस कॉस π/2 0, कॉस 0 इज 1, ठीक है, तो आंसर आएगा ए सिर्फ। अब आई होप आपको ये समझ होगा ये प्रॉब्लम। इसमें क्या था भाई, इसमें ना हमको जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था ना, वो इसके साथ एक्सेस के साथ नहीं था, वो एक्स एक्सेस के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ से लाइन को एक्सटेंड किया। अब जो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये बस ये वाली समझने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं सोल्यूशन। ये कितना नंबर 9 11 12 में आया है, इसका सोल्यूशन लिखूंगा मैं। सोल्यूशन लिखने के बाद भाई हम एक लाइन लिखते थे जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बार बार, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये लाइन हमेशा सेम ही रहेगी। उसके बाद हम 2 लाइन और बनाते थे, ठीक है। ये लाइन बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी एक लाइन बना देते हैं। ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब जो भी हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया था उसमें यहाँ पे लिखेंगे जो भी लिमिट्स है। अब ये जाहिर सी बात है y इक्वल्स टू है ना, तो x इक्वल्स टू होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 सबसे पहला। तो ये क्या भाई, ये है मेरी y एक्सिस, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज़ जाहिर सी बात है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हो जाएगा r cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा या तो r 0 है या तो फिर थीटा इक्वल्स टू π/2 है। ओके नाउ दूसरा मेरा x इक्वल्स टू 2 है, तो ये क्या है, लाइन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इसको मैं इसके टर्म्स में कैसे लिखूंगा, r cos थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा मेरा r इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर तीसरी लिमिट क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू 0। ये भाई ये क्या चीज़ है, ये है एक्स एक्सिस, ओके। और इसको मैं इसके टर्म्स में लिखूँ तो ये हो जाएगा r sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें क्या है भाई, ये तो r 0 है या तो फिर थीटा 0 है, ओके। चौथी लिमिट क्या है भाई, चौथी लिमिट है रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो, अगर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको वहाँ पे एक बात बताना भूल गया। देखो यहाँ पे ना हमारे को जब भी सर्कल का इक्वेशन बनाना है ना, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक था, तो जाहिर सी बात है इसको ना कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं a² / 4 को कैसे मुझे पता चला भाई, इसको a² / 4 को ऐड करना है वो साइड्स, तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स क्या है भाई, तो यहाँ पे एक्स है -a, माइनस ए है ना, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे हाफ इंटू -a अपॉन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² / 4 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो मैं x² -2x और यहाँ पे मैं +1 करता हूँ y इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसको y² को भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, और ये भी हो जाएगा मेरा एक्चुअली y² तो एज इट इज यहीं पे था ना, y² यहीं पे था। ऐसा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ऐसा लिखना चाहिए था, यहाँ पे y² को लिखना चाहिए था इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे +1 में बोथ साइड ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू a², ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर। अच्छा, जिसका सेंटर 0,0 पे नहीं होना उसको स्पेसिफाई कर दो तो अब आसानी होती है। इसका सेंटर कहाँ है, 1,0 पे, एंड रेडियस कहाँ पर है भाई, रेडियस है, रेडियस क्या है 1, ठीक है ना। इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और कौन सा इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो ये वाले का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा r² -2 r cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 2 cos थीटा, सिंपल है। उसके बाद एक चौथा हो गया ना सब, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसको थोड़ी सी ये देखो भाई, थोड़ा सा, ये बहुत गंदा है भाई यार ना। उसके बाद ये हो गया मेरा एक्स इक्वल्स टू 0, और ये हो गया मेरा वाई इक्वल्स टू 0 ना। उसके बाद हमको क्या बनाना है, एक लाइन बनाना है एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये मेरी एक लाइन हो जाएगी। इसको तुम बोलेंगे भाई किसको भी कैसा भी बना दूंगा, नहीं, आपको ना इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना रहता है मोस्टली, बट यहाँ पे मुझे पता चल रहा है इसको पहले बनाना है किसको बाद में बनाना है, बिकॉज साइड से बातें प्रैक्टिस हो चुकी है ना मेरी।
तो आपको भी समझ में आ जाएगा भाई किसको पहले बनाओ किसको बाद में बनाओ, ठीक है। बिकॉज देखो ये सब लाइन से इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब मेरे को लास्ट में जो बनाना है ना वो सर्कल बनाना है। अब सर्कल कहाँ से बनाऊंगा कितना बनाऊंगा देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मेरा सेंटर है 0 1 0 पे, तो 1 0 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे समझो 1 है। अब यहाँ से सेंटर बनाने के लिए रेडियस का 1 का, तो जो ये बनेगा हमारा सर्कल, वो ये लाइन को टेंजेंट होगा x इक्वल्स टू 2 को, ठीक है। उसका रीजन भी आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1, बिकॉज रेडियस हमारा 1 है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 है, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद हमारा जो है वो होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात है या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके बारे में बात करते हैं कौन सा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो y इक्वल टू 0 की लाइन है ना वो काट दी है, तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो सर्कल है ना, सर्कल बनाओ सेमी सर्कल है, फिर वही होगा, ठीक है। मेरा डायग्राम किधर गया भाई, और इसमें डायग्राम यहाँ पे मेरा डायग्राम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। लिमिट्स की बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है अब ये ओरिजिन से बना है तो मेरा आर यहाँ पे 0 होगा, ओके। उसके बाद कहाँ पे फेंक रहा है ये जो फ्लैश लाइट या फिर बोल सकते हो स्पॉटलाइट, कहाँ तक फेंक रहा है ये सर्कल पे फेंक रहा है, उसका पोलर फॉर्म इक्वेशन क्या है, 0 से लेकर π/2 तक जा रहा है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आई इक्वल्स टू, सबसे पहले लिख देता हूँ कंसिडरिंग कंसिडरिंग पोलर शिफ्ट, ठीक है। कंसिडरिंग पोलर शिफ्ट किया मैंने, इसमें क्या करना था भाई, आई इक्वल्स टू पहला लिमिट है 0 से लेकर, इसको नीचे लिख देता हूँ, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2, और दूसरा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 cos थीटा, आई गेस, हाँ 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। फंक्शन क्या था भाई हमारा, फंक्शन था एक्स डी एक्स डी वाई और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स को लिख सकता हूँ मैं आर कॉस थीटा, डी एक्स डी वाई को लिख सकता हूँ मैं आर डी थीटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं कितनी चीजें घटेगी, मैं आपको यहीं पे स्टेप्स ये वाली स्टेप में समझा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ बचेगा आर, ओके, और ऊपर आर स्क्वायर है, तो ऊपर सिर्फ बचेगा आर, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ आर को, और कॉस थीटा को भी हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 0 से लेकर π/2, ये कॉस थीटा है, ऊपर सिर्फ बचेगा आर, और यहाँ पे डी आर डी थीटा, ठीक है, सिंपल है ना। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, 0 से लेकर π/2 तक है, यहाँ पे कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर अपॉन 2, 0 से π/2, ओके। 0 से π/2 लिख रहा हूँ भाई मैं, और शायद 0 से π/2 लिख रहा हूँ, 2 cos थीटा, और यहाँ पे भी 2 cos थीटा, कोई पॉइंट आउट करे मेरे को, 2 cos थीटा, आई इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 यहाँ पे cos थीटा, और ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 2, 2 का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4, 4 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 0 रखे तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डी थीटा और यहाँ पे भी डी थीटा, ओके। अच्छा 4 एंड 2 कैंसिल सीधे इधर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है भाई, इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ करना है cos क्यूब थीटा का, यहाँ पे 2 आ गया cos क्यूब थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छा cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये वाला, कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला, हम्म, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट जाहिर सी बात है अपने को बीटा गामा आता है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, आई इज इक्वल्स टू 2 हाफ बीटा ऑफ 0 + 1 अपॉन 2, और यहाँ पे 3 + 1 अपॉन 2, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, 0 से लेकर π/2 अगर लिमिट्स हो, और यहाँ पे साइन रेस टू पी थीटा हो या कॉस रेस टू क्यू थीटा हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो, तो ये हो जाता है हाफ बीटा ऑफ p+1/2 कॉमा q+1/2। आई होप यू रिमेंबर, ये अपने बीटा गामा के चैप्टर में करे थे, फिफ्थ टाइप है ये, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा बीटा ऑफ हाफ कॉमा 4/2 is 2, ठीक है। इसको हम गामा में कन्वर्ट करेंगे जो कि होता है गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ 2 और गामा ऑफ हाफ प्लस 2, ठीक है। जैसे गामा ऑफ हाफ रूट पाई होता है एंड गामा ऑफ 2 इज n-1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 1, तो जाहिर सी बात है 1 तो 1 ही होता है, मतलब रूट पाई इंटू 1 रूट पाई होता है, ओके, अपॉन ये क्या हो जाएगा गामा 5/2, सर गामा 5/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 1/2 और रूट पाई, ठीक है। अच्छा रूट पाई कैंसिल इधर, तो ये तो मेरा आंसर आ गया 4/3, ठीक है। 4 2 2 4/3, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं अपन। इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ, एक लाइन है जो कॉपी करना है हमें, ठीक है, ये हमेशा ऐसे लिखना। उसके बाद हम ये बनाते थे, लाइंस बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिमिट्स दी है। सबसे पहले मुझे, अच्छा अब यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा भाई ये, हाँ मुझे पता नहीं चल रहा है एक्स है कि वाई है, तो यू हैव चॉइस, यू हैव द फ्रीडम टू टेक इट एज वाई और एक्स, ठीक है। तो मैं पहले एक्स ले लेता हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिट 0 है, तो ये है वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। नाउ इसका ये क्या है भाई, पोलर फॉर्म में कन्वर्जन, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, आर 0 है या फिर थीटा मेरा π/2 है, सिंपल है। एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसका एक्सप्लेनेशन वी डोंट नो, तो उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, और यहाँ पे आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो ये क्या सीन होगा भाई, ये होगा आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बस इन्फिनिटी अपॉन कॉस थीटा इज इन्फिनिटी ओनली, ठीक है। इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग इज इन्फिनिटी ओनली। उसके बाद कहाँ गया भाई, एक्स इक्वल्स टू हो गया ना, वाई इक्वल्स टू 0, तो ये क्या चीज़ है, ये मेरी एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या होगा, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, या तो आर 0 है भाई या तो थीटा 0 है। उसके बाद क्या है भाई, वाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये भी वी डोंट नो, तो उसको लिख देता हूँ मैं आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये भी हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं अपन, मैं डायग्राम क्या है,
कैसे बनेगी, क्या बनेगी, देखते हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले तो 2 एक्सिस बना लेता हूँ। तो के बन गई। और उसके बाद यहाँ पे बना देता हूँ वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। सही। ये है मेरी एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, दैट इज वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ अब जो दूसरे डायग्राम्स है ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। अब अगर एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी बनाना है, फिर एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी लाइन बनाना है, तो अपन ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा यहाँ से कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, बट यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो जाहिर सी बात है कहीं ऐसा ये नंबर लाइन चलती रहेगी, तो यहाँ पे कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज जाहिर सी बात है वी डोंट नो कि वेयर इन्फिनिटी इज, ओके। अब कोई बोलना मत यहाँ पे इन्फिनिटी मत डालो, ठीक है। बट मैं आपको इन जनरल बातें बता रहा हूँ कि अपन को पता ही नहीं भाई ड्रॉ कहाँ करें, तो मैं कहीं पे भी नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो उसको क्या करेंगे भाई, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हाँ, उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। अच्छा, वैसे ही y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, उसको अगर मेरे को y इज इक्वल्स टू 1 बनाना है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाऊंगा एक्स एक्सिस से। तो जाहिर सी बात है अगर ये y इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे ड्रॉ होगी, बट y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी कहाँ पे ड्रॉ होगी। तो वी ऑल्सो डोंट नो कि भाई ये y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी कहाँ पे ड्रॉ होगी, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा देख लेते हैं। तो ये जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बारे में समझ लेते हैं। बिकॉज देखो हमारा जो रीजन था ना वो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी तक था। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव 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 वैल्यूज कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। मतलब एक मैं फॉर एग्जांपल बस बता रहा हूँ, समझे एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये वाई इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। बट जाहिर सी बात है ये ओपन स्पेस होगा, बिकॉज वी डोंट नो वेयर इन्फिनिटी इज एट, ठीक है। now, इसका डायग्राम देख लेते हैं, मैग्नीफाइड डायग्राम। देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाई है, यहाँ पे एक स्ट्रिप गई है इधर से ओरिजिन से, और वो जाते जा रही है, ठीक है। इसके लिमिट्स की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस से बन रहा है ना, तो डीटा इज इक्वल टू 0, और कहाँ तक जा रहा है एक्सिस तक, तो डीटा इज इक्वल टू 5/2, इतनी बात हो गई। अब भाई इसकी कर्व्स की बात कर लेते हैं। अब ये ओरिजिन से जा रहा है ना, हमारी जो पोलर स्ट्रिप ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से ठीक है यहाँ पर। और कहाँ तक जा रही है वी डोंट नो भाई, वो इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। सिंपल था ये। सो लिख देंगे कंसिडरिंग कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू, पहला हमारा है 0 से लेके इन्फिनिटी, एंड दूसरा हमारा है 0 से लेके 5/2, एंड दूसरा है 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो हो जाएगा आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई को, और कुछ है क्या, नहीं, डी एक्स डी वाई को लिख सकता हूँ मैं आर डी डेटा। अगेन अपने को इंटीग्रेशन करना है पहले आर स्क्वायर आर के साथ। आर के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए भाई मुझे यहाँ पे कुछ तो पुट पार्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा मेरा 2r, और ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, सिंपल है। तो ये आर डी आर क्या हो जाएगा मेरा, डी टी बाई टू। लिमिट्स देख लेते हैं भाई, व्हेन यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट्स, व्हेन आर इज 0, तो टी भी 0 होगा। एंड जब मेरा आर जो है इन्फिनिटी है, तो टी भी इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो लिमिट्स में तो कोई चेंजेस नहीं है। तो दिस इज आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 5/2, एंड दिस इज 0 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो भाई साहब, ठीक है। ये हो गया ई रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे आर डी आर जो था वो हो गया डी टी बाई टू, और यहाँ पे डीटा डी डीटा, ठीक। अब यहाँ पे मैं ई रेस टू माइनस टी को इंटीग्रेट करूँ, तो ये हो जाएगा सिर्फ ई रेस टू माइनस टी, 0 से लेकर 5/2, ठीक है। अभी बहुत दिक्कत है, हाफ को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ई रेस टू माइनस टी अपॉन -1, और ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, और डी डीटा सिंपल है। आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 से लेके 5/2, यहाँ पे हाफ को मैं पूरे बार कॉमन ही ले लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं रखूँगा माइनस इन्फिनिटी, तो हो जाएगा -1, हो जाएगा प्लस ई रेस टू -0, ठीक है। उसकी वैल्यूज की बात करते हैं। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जो है ना, वो होता है 0, मैंने आपको पहले भी बताया था। ई रेस टू -0 इज 1 अपॉन ई रेस टू 0, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, 1 का, हाफ 0 से लेकर 5/2 1 डी डीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं, 1/2, और यहाँ पे डीटा बचेगा 0 से लेकर 5/2, 0 से लेकर 5/2, इसको अगर पुट करें तो हो जाएगा 5/4, सिंपल। 5/4 आंसर आएगा, ठीक है, 5/4। तो यहाँ पे हमको एक बात सीखने मिली कि अगर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा तो यहाँ पे ओपन स्पेस में कुछ ऐसा बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स आया था 13 में, 14 में, और यहाँ पे 15 में, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले तो मैं। एक लाइन है जो मैं कॉपी करता हूँ हमेशा। कहाँ गई ये वाली लाइन, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया मैं, ओके। यहाँ पे पेस्ट हो गई, ठीक है, बराबर ना। अभी हम क्या करते थे, 2 लाइन्स बना देते, एक यहाँ पे बना देता मैं, एक ऐसी लाइन, ये बन गई, ठीक है। कंट्रोल शेप ऑफ कर दिया, ओके। अभी हम क्या करते थे, जो कार्टेशियन फॉर्म में लिमिट्स थी उनको लिखते थे, बिकॉज ये वाई की लिमिट्स है, तो आई एम श्योर कि एक्स की लिमिट्स होगी। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या चीज़ है भाई, ये वाई एक्सिस, ओके। इसका पोलर फॉर्म में इक्वेशन कैसा होगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज आर 0 है, या फिर थीटा मेरा 5/2 है, ओके। दूसरा क्या चीज़ है भाई, एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सिंपल है। इसके बाद सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ए बाय कॉस थीटा। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये है y इज इक्वल्स टू ए, दैट इज एक्स एक्सिस,
इसको कैसे लिखेंगे, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज आर जीरो और थीटा इज जीरो। इसके बाद मेरा क्या है भाई, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको दो बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। व्हाट इज दिस इज अ सर्कल, a standard circle, a standard circle with radius a। ठीक है, इसको हम इसमें पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ए। सिंपल हो गया। इसका डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे अपन डायग्राम लिख देता हूँ। ओके, दोनों एक्सेस दी हुई है ना, वाई एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा छोटा कर लेता था, ये छोटी नहीं हो रही है, यूँ बना लेता हूँ मैं। ओके, दो एक्सेस बना लेता हूँ। दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, और क्या क्या बोला है, एक्स इज इक्वल्स टू ए की एक लाइन है, जितनी भी लाइन होती है ना, तो उनको बेटर ये है कि उस पहले बना लो ताकि ये ना हो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ इधर। ओके, ये क्या चीज़ है भाई, ये एक्स इज इक्वल्स टू ए वाली लाइन है ना। अब ये जो सर्कल बोला है ना, वो स्टैंडर्ड सर्कल बोला है जिसका रेडियस ए है। अच्छा, यहाँ से मैं सर्कल बनाऊंगा, इसका रेडियस ए है, तो जाहिर सी बात है ये जो एक्स इक्वल्स टू ए लाइन है ना, वो टेंजेंट होगी जो भी जो सर्कल हम ड्रॉ करें। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, सिंपल है। ओके, इसका लेंथ, ओके इसका ये लिख देता हूँ मैं, लेंथ ये है ए हो गया ये। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ओके, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया ए ना। अब भाई इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में होगा इसके और इसके बीच में। अब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे ना एक्स एक्सिस ने कट कर दिया है, तो जो मेरा ये होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वो ये वाला होगा सेक्टर, क्या बोल सकते हैं, सेक्टर बोलते हैं ना इसको, एक पार्ट को। तो ये वाला रीजन होगा, बिकॉज देखो ये और सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है। या तो तुम वैसा भी समझ सकते हो, जो लिमिट्स दिया था ना मैंने, लेफ्ट टू राइट, फिर डाउन टू अप। देखो डाउन टू अप में पहले ये आएगा, डाउन में फिर अप ये आएगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला रीजन आएगा। अच्छा, लिमिट्स की जाहिर सी बात है जीरो से पाई बाय टू होगी, और जीरो से लेके ये होगा, ये बिकॉज का इक्वेशन ए है ना। तो डायग्राम तो इतना खास कुछ हार्ड है नहीं, इसको एक जनरेट डायग्राम से कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप, पोलर स्ट्रिप को कंसिडर किया अपन ने। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई, आई इज इक्वल्स टू, पहला जीरो से लेके पाई बाय टू बोला उसने, और दूसरा बोला जीरो से लेके ए। अच्छा भाई, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ओके, और डी आर, आर डी आर डी टी, सिंपल है ना। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, आर क्यूब का करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आर रेस टू फोर बाय फोर, और यहाँ पे लिमिट्स है जीरो से लेके ए तक की, और यहाँ पे डी डी डायरेक्ट रहेगा, आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाय टू। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा ए रेस टू फोर बाय फोर डी डी। देखो बोथ ये दिस देखो ये दोनों कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा ए रेस टू फोर अपॉन फोर, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ जीरो से लेके पाई बाय टू वन डी डी। ओके, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा ए रेस टू फोर बाय फोर, और यहाँ पे हो जाएगा टीटा, लिमिट्स है जीरो से लेकर पाई बाय टू। सिंपल है, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ए रेस टू फोर, और ये हो जाएगा पाई बाय टू। तो इसे लिख सकता हूँ मैं पाई ए रेस टू फोर अपॉन एट। ठीक है, पाई ए रेस टू फोर अपॉन एट। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते, सिक्स हो गया, सेवन की तरफ बढ़ते। देखो ये भी आया था 11 में 17 में, 6 मार्क्स का सोल्यूशन लिखते हैं इसका। और फर्स्ट पहली लाइन में कॉपी करने वाला ना, यहाँ पे दो लाइन्स बना लेता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में जो लिमिट्स हैं उनको देखते हैं, बिकॉज ये एक्स की लिमिट्स है, तो जाहिर सी बात है वाई की लिमिट्स होगी। तो ये हो जाएगी पहले वाई इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि होता है मेरी एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरा आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज आर जीरो होगा या तो फिर थीटा जीरो होगा। ओके, अब दूसरा लिमिट क्या है मेरा, y इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू। अच्छा, ए अपॉन रूट टू क्या, आपसे थोड़ी बात करते हैं। देखो ए फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है कोई कांस्टेंट रहेगा, एनीथिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय, मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है तो वो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो मतलब y इज इक्वल्स टू समथिंग होगा, और y इज इक्वल्स टू एनी नंबर इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब अपने को ए की वैल्यू नहीं पता है, तो देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको लिख सकता हूँ मैं आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू। अच्छा, अगर आर के फॉर्म में लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा मेरा ए रूट टू साइन थीटा। सिंपल है। तो थ्री लिमिट्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये तो सिंपल है भाई, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू साइन थीटा क्या। अच्छा, कॉस और साइन कब इक्वल होता है, तो एक एंगल है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय फोर, उस पर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे थीटा मेरा पाई बाय फोर आ गया। ओके, चौथा क्या है भाई, चौथा है एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या चीज़ है भाई, ये है स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस ए। ठीक है,
और इसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और आर इक्वल्स टू ए, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं अपन, डायग्राम पहले दो एक्सिस बना लेता हूँ मैं। एक ये हो गई, एक यहाँ पर बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू जीरो है क्या हमारे इसमें? नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर कर सकते हैं। वाई इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू, इसको कैसे बनाएंगे? देखो, ए अपॉन रूट टू को एक बार ए को ये निगलेक्ट करो, कोई भी कांस्टेंट लाइन वाई की कहाँ से बनती है? इधर से ना, ऐसा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ये होगी मेरी वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू, ठीक है। नाउ तीसरी क्या चीज़ है भाई? तीसरी भी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो मेरे को लाइन बना देता है ऐसी। क्या बात है यार, सही बनाया मैंने। तो ये ऐसा हो गई, ठीक है ना। ये है एक्स इज इक्वल्स टू वाई वाली लाइन। ओके, चौथा क्या है मेरा? चौथा एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है। तो ए रेडियस है ना उसका, तो ये देखते कैसा बनेगा सर्कल, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो सर्कल बना दिया मैंने। अब ये वाली लाइन की थोड़ी बात करते हैं। ये जो लाइन है वो इसके टैंजेंट, ये हाँ सर्कल की, सर्कल से टैंजेंट होगी, या सर्कल के अंदर होगी, सर्कल के एकदम बाहर होगी, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, ये है ए बाय रूट टू, ये क्या है? ए बाय रूट टू। और इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस क्या है? ये है ए ना, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस ए था। तो इधर से लेकर इधर तक का रेडियस, सेंटेंस सेंटेंस बोला भाई, डिस्टेंस ए है। तो ये तो मेरा ए है, ठीक है, जीरो जीरो कॉमा ए। अब ये है ए बाय रूट टू, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को समझ करता हूँ वन, तो ये वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू ए से छोटा होगा ना, मतलब जो ए है, ए अगर वन है, ए अगर वन है, तो ये छोटा होगा किससे? वन अपॉन रूट टू से। तो जाहिर सी बात है, ये तो मेरा बाहर तो बनेगा नहीं, बिकॉज बाहर बनने के लिए ना ये ए से बड़ा होना चाहिए। तो ये कहाँ बनेगा? ये इसका टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट भी नहीं बन सकता है बिकॉज ये ए बाय रूट टू है। सो जाहिर सी बात है ये अंदर कुछ बनेगा। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? देखो, इसको आप यहाँ से यहाँ बना सकते हो। अच्छा, तुम बोलेंगे एकदम इधर क्यों नहीं? बिकॉज जाहिर सी बात है ये ए अपॉन रूट टू है ना, तो ये हो जाएगा मेरा वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू, ठीक है ना। ये हो गया, और इसको रिमूव कर देता है अपन। अब इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा वो जानते हैं ना। अभी देखो, अब अपना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, ये सब कहाँ कौन सा ड्रा करूँ। आप ना इसके लिमिट्स की हेल्प से बनाओ, बिकॉज ये है मेरी क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लिमिट। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये पॉइंट्स के इक्वेशन, पॉइंट्स के ये है, क्या बोल सकते हैं, लिमिट्स। तो ये डाउन टू अप जाएंगे, तो डाउन टू अप, तो ये दोनों कवर कर लिया, मतलब इधर से लेके इधर तक बनेगा मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या आ रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट पहले ही आ रहा है ना, तो ये होगा लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाओगे अगर, और फिर राइट क्या आएगा? ये आएगा। देखो, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दो, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा ऐसा, ठीक है? देखो, पहले मैंने बताया आपको डाउन टू अप जाएगा, तो ये डाउन से आ गया और अब से आ गया, तो मतलब ये दोनों के बीच में बनेगा। अब यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? अब यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने लेफ्ट टू राइट करने बोला। तो अगर अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, तो ये लेफ्ट गया फिर राइट ही आएगा, तो यही वाला रीजन बन रहा है। ये वाला रीजन नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हमारा वहाँ एक्सेस इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, लिमिट्स में नहीं था ना, तो इसलिए हम इसको ये वाले रीजन को नहीं लिया। तो 100% आई एम श्योर कि ये वाला बनेगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं भाई, यही ऐसा रीजन है जो सारी इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम सॉरी उसको लिमिट्स, अच्छा, यही वाला ऐसा डायग्राम है, सेक्टर जिसको बोल सकते हैं, जो कि सारे लाइन्स एंड इसको कर्व्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई बोले तो जो कि वो है इसका बाउंडेड रीजन है, ठीक है। इसका मैं एक्चुअल डायग्राम दिखा देता हूँ, वो डायग्राम ही कहा गया यहाँ पे। देखो, ये वाला रीजन है मेरा, ये वाला इधर का, ठीक है, ये वाला रीजन। इसका लिमिट जाहिर सी बात है जीरो से लेके, अब ये क्या है भाई, पाई बाय फोर कैसे आया? बिकॉज देखो, ये जो लाइन है ना, एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो उसका डीटा क्या था भाई? डीटा था पाई बाय फोर ना, तो ये पाई बाय फोर हो गया। और जाहिर सी बात है ओरिजिन से हमारी, तो आर इज इक्वल्स टू जीरो से लेके आर इज इक्वल्स टू ए तक जाएगा, ठीक है। इतना तो सिंपल था, तो ये हो गया मेरा कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाय फोर, और जीरो से लेके ए, और फंक्शन क्या दिया हुआ है? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ लॉग आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई को लिख सकता हूँ आर डी आर डी थीटा। अगेन यहाँ पे लॉग आर स्क्वायर इंटू आर है, तो मुझे कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या करते हैं अपन। तो अगर मैं आर स्क्वायर को टी पुट करता हूँ, तो मेरा आर डी आर तो हो जाएगा डी टी, तो वही चाहिए अपने को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पुट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा टू आर डी आर इज इक्वल्स टू डी टी। तो आर डी आर हो जाएगा मेरा डी टी बाई टू। ओके, लिमिट्स की बात कर लेते हैं। वेन आर वेन आर इज इक्वल्स टू जीरो, तो जाहिर सी बात है टी भी जीरो होगा। और जब आर मेरा है ए, तो टी क्या होगा भाई? टी हो जाएगा ए स्क्वायर, सिंपल ना। ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू जीरो से लेके इन्फिनिटी, ओ भाई फाइव बाई फोर, और यहाँ पे जीरो से लेके ए स्क्वायर। अच्छा, लॉग आर स्क्वायर हो जाएगा लॉग टी, आर डी आर हो जाएगा डी टी बाई टू, और डी टीटा तो एज इट इज रहेगा, सिंपल है। अच्छा, लॉग टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको मैं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बता दूं। इसका आंसर होता है, इसको मैं लियार्ट रूल से किया, इसका रिजल्ट आप सीधा सीधा याद रखो, जो क्या होता है लॉग एक्स एक्स माइनस एक्स टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर पाई बाई फोर, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया था। अच्छा, हाफ को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा लॉग टी टी माइनस टी, ठीक है, और जीरो से लेके ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी। ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू हाफ जीरो टू पाई बाई फोर, और यहाँ पे लॉग ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
डी थीटा जीरो रखे तो जाहिर सी बात है पूरा जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक देखने वाली बात है, ये सारी जो टर्म्स है ना, ये सारी कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ए आ रहा है ना, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पे ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ। तो हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू पाई बाई फोर, और यहाँ पे वन डी थीटा, सिंपल है। ये क्या चीज़ हो जाएगी, हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा थीटा, इसकी लिमिट है जीरो से लेकर पाई बाई फोर। ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस वन पाई बाई फोर रखे तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और फोर टू सा कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस वन। अच्छा आंसर देखो ना, आपने कुछ ऐसा भलता दिया तो उसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं बताता हूँ उसने अभी किया क्या है। आप उसको ऐसे समझो, ये जो लॉग ए स्क्वायर माइनस वन है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टू लॉग ए माइनस वन। ओके, अब ना अगर आप यहाँ पे टू क्या बोल सकते हैं इसको, कॉमन लेते हो ना, यहाँ से टू कॉमन लेते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए माइनस हाफ। तो इधर टू कॉमन आया था ना, इधर का जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टू कॉमन आया तो ये कट के फोर हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या बचेगा सिर्फ, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा पाई ए स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। अच्छा यार इतनी आपको करने की जरूरत है नहीं, अगर आप यहाँ तक के भी करोगे ना तो कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान को अभी इतना थोड़ी ना याद रहता है, वो तो अभी मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा तभी मेरे को समझ में आया भाई ऐसा किया उसने। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे ना, इसमें कुछ करना है नहीं एक्चुअली आपको। इसकी जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 की लिमिट्स से पूरी मैच हो रही है। तो इसका जो डायग्राम्स वगैरह सब होगा ना वैसे ही बनेगा, और इसके जो लास्ट में लिमिट्स आएगी ना वो जीरो टू पाई बाई फोर एंड जीरो टू ए आएगी, देखना। जीरो टू पाई बाई फोर तो जीरो टू है। तो ये मैंने लिया क्यों, ये वाला क्वेश्चन को लिया बिकॉज ये थोड़ा ये क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे इवैल्यूएट वगैरह कुछ ऐसा अपने को वर्ड आया नहीं, तो सिर्फ एक्सप्रेस करने बोला है। जो हमारा इसमें है कार्टेशियन फॉर्म है उसका हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लिमिट्स वगैरह है उसकी हेल्प से मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम की हेल्प से पोलर शेप बनाऊंगा, पोलर शेप की हेल्प से मैं लिमिट्स फाइंड करूंगा। तो जीरो टू पाई बाई फोर आएगी, जीरो टू आएंगी। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ये जो एक्जैक्ट लिमिट है ना इसकी, वो जो प्रीवियस प्रॉब्लम है ना उसकी वैसी लिमिट है। ओके, एफ एक्स कॉमा वाई को मैं लिख सकता हूँ एफ आर कॉमा थीटा, एंड डी एक्स डी वाई को लिख सकते थे अपन डी आर डी थीटा, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो कुछ खास था नहीं, बस आपको वो जो लिमिट्स वगैरह शो कर देना जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसमें क्या बोला हुआ है, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट इवैल्यूएट करने वाला ये चीज ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, ऐसा कुछ बोला, ठीक है। तो इसने ना अपने को लिमिट्स नहीं दिया हुआ है, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे लिमिट्स दी रहती थी, तो ये दिया नहीं हुआ। तो इसकी कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसा होगा क्या नहीं होगा देखते हैं, लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ ना। इसने मेरे को क्या बोला है, क्या ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस। तो ये सर्कल की क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूँ कंसिडर कंसिडर सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हाँ, और क्या बोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया। ये मेरा कोई सर्कल का एक्चुअली क्वेश्चन है नहीं, उसको बट बना सकता हूँ मैं, क्या करके बना सकता हूँ देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं प्लस वन बाय फोर करूँ प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी वन बाय फोर करूँ, अगेन तुमको मतलब तुम बोलेंगे यार इतना फास्ट कैसे फाइंड कर लिया, बिकॉज ऐसी बात है ये हाफ इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो मतलब वन अपॉन फोर ही आएगा ऐसा। और प्रैक्टिस के साथ साथ भी आ जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये जाएगा वन अपॉन फोर। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा भाई, सेंटर हो जाएगा मेरा हाफ कॉमा जीरो, और रेडियस हो जाएगा मेरा हाफ, ठीक है। अच्छा अब सर्कल बना लेते हैं सेंटर और रेडियस का, ये उससे पहले ना अपन इसको पोलर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो तुम बोलेंगे पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे बोला चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो वो जो लाइन थी ना वो वाली उसको लिख देता हम ऐसे वापस से, काफी वाली है। हाँ, इसको मैं कॉपी किया था क्या, एक मिनट। हाँ, ये वाली लाइन है। हाँ क्वेश्चन नंबर टू। हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं वो वाली लाइन है हाँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपन ने। ओके, नाउ अब ना भाई ये जो सर्कल का इक्वेशन है पोलर फॉर्म में कैसा होगा देखते हैं भाई। ये वाली इक्वेशन की हेल्प है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाली। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो सर्कल था इसका पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन है वो ये है, आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं, नहीं बन रहा है, ठीक है ऐसे ही बना लेता हूँ, मेरा बना लेता हूँ। ओके, बिकॉज अपने को सिर्फ सर्कल बनाना है और कुछ नहीं बनाना, तो जरूरत है भी नहीं डायग्राम की। ओके, इसका सेंटर कहाँ से बोला था भाई अपने को, अच्छा हाफ कॉमा जीरो से बोला था, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इसको टच करते हैं, ओरिजिन को टच करते हैं, ओरिजिन को टच करते हुए क्यों बनेगा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिसका सेंटर एंड रेडियस सेम होता है तो वो ओरिजिन से टच करते हुए बनती है। और वैसे भी आप समझ सकते हो अगर उसको मैं या हाफ फॉर एग्जांपल अगर मैं हाफ कॉमा जीरो यहाँ पे है कोऑर्डिनेट, ओके, और यहाँ से हाफ डिस्टेंस और ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वापस से टच करेगा ना इस पे वाई एक्सिस पे। ओके नाउ अभी देखते हैं भाई यहाँ पे अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो यहाँ पे ना अपने को क्वेश्चन में बोला था डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अपने को ना सिर्फ इतने ये वाले पार्ट में इंटीग्रेट करना है, ये वाले पार्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मैं एक्चुअल डायग्राम में दिखा देता हूँ उसका। देखो ये मेरा एक्चुअल डायग्राम है, देखो ये, ठीक है ये मेरा एक्चुअल डायग्राम। देखो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया था ना, तो अपन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब रखेंगे, और जाहिर सी बात है इसका वो देख लेते हैं
पोलर स्ट्रिप, ये थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये ओरिजिन से मार रहे हैं ना, तो आर इज इक्वल टू 0 आएगा। और कहाँ तक फेंक रहा है ये वाले सर्कल पे फेंक रहा है ना, और ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तक जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप, क्या हो गया मेरा आई इज इक्वल टू, पहला हो गया 0 से लेकर पाई बाय 2, दूसरा हो गया 0 से लेकर कॉस थीटा। तो फंक्शन क्या था भाई मेरा, फंक्शन 4xy, 4xy को लिख सकता हूँ मैं 4 आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, सिंपल। अब उसके बाद क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, हो जाएगा ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर डी आर डी थीटा, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रही चीज़ है। देखो आर इंटू आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ऊपर बचेगा आर का टर्म ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर और आर डी आर डी थीटा, ठीक है। 4 कॉस थीटा साइन थीटा को अपन ये ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 4 को तो मैं पूरे लिमिट से बाहर ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 टू ए कॉस थीटा, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे 0 टू कॉस थीटा, 0 टू कॉस थीटा। इसके बाद हाँ मैंने बताया आपको आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर आर डी आर, और यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर को एस टी, तो ये हो जाएगा 2 r डी आर इज इक्वल्स टू डी टी, तो आर डी आर हो जाएगा मेरा डी टी बाई 2। लिमिट्स देख लेते हैं, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, तो टी भी 0 होगा, और जब आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंपल है। ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 4 0 से पाई बाय 2। अच्छा तुमको एक डाउट आ रहा होगा, तुम बोलेंगे इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज यहाँ की जो लिमिट्स है ना ये डिपेंडेंट है इस पे, मतलब इसकी ये जो फंक्शन है डिपेंडेंट है इस पे, वाई बिकॉज यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व करके ना मुझे कॉस स्क्वायर का कुछ टर्म मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं उसको पहले सॉल्व करके, फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आता है बीटा का की हेल्प से 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसको मैं क्या किससे इंटीग्रेट करूंगा, तो वो देखने वाली बात रहती है, तो इसलिए अपन इसको इंडिपेंडेंटली नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे 0 टू कॉस स्क्वायर थीटा, अभी सारी टी की लिमिट्स है, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर हो गया ई रेस टू माइनस टी, आर डी आर हो गया हमारा डी टी बाई 2, एंड डी टीटा तो एज इट इज रहेगा, ओके। तो हाफ को भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, हाफ को भी लिया तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस टी का, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी माइनस 1, और लिमिट्स है मेरी 0 से कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। इसके लिमिट्स पुट करें तो देखते हैं क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू 2 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई ई रेस टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे जाएगा ई रेस टू माइनस 0, ठीक है, और डी थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप ये मत बोलना कि भाई तुमको कैसे पता चला कि इसको ही पुट करेंगे इसको नहीं पुट करेंगे, मेरा सोल्यूशन देखना, उसके बाद खुद तुम समझ जाओगे इसको ही क्यों पुट करें। अगर मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टी पुट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2, और क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करें तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। बट यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 कहाँ से लाऊं, देखो 2 दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर, तो मैं इसको अंदर ले सकता हूँ, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा हो गया हमारा डी टी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसकी लिमिट्स देखते क्या हो जाएगी फिर, लिमिट्स देख लेते हैं, व्हेन थीटा इज क्या, जब थीटा मेरा 0 था ना, तो टी देखते क्या बनेगा, ठीक। अगर कॉस स्क्वायर 0 रखे, तो कॉस स्क्वायर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, इसको ऐसे 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 समझो, आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो माइनस टी, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 0 रखे तो ये हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल्स टू 1, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, ऐसा आएगा। अब इसमें यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना 1 को, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पहले आप माइनस साइन को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू -1, ओके। जब थीटा मेरा होगा पाई बाय 2, तब देखते क्या होगा, हाँ जब 0 पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा। तो अभी लिमिट्स क्या बन के आएगी भाई, आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा -1 to 0 हो जाएगा। उसके बाद ई रेस टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ई रेस टू टी अपॉन -1, ठीक है, -1 एज इट इज रहेगा, तो इसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं किया अपन ने, प्लस ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे डी टी, इसको इंटीग्रेट करें तो ई रेस टू टी, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माइनस डाल देता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा टी 0 से लेके 0 -1 से लेके 0 तक के, ओके। लिमिट्स पुट करें तो देखते क्या बनता है, पहला 0 पुट करें तो ये हो जाएगा ई रेस टू 0 प्लस ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस, ये लोअर लिमिट पुट करें तो ये माइनस ई रेस टू -1, और फिर यहाँ पे प्लस, और इधर पे -1 रखे तो ये -1, या तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं -1, ठीक है। लो देखते हैं क्या बनेगा, ई माइनस ई रेस टू 0 क्या होगा -1 होगा, प्लस 0 तो 0 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेस टू -1 इज 1 अपॉन ई, यानी माइनस माइनस प्लस 1, तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन ई, ठीक है, 1 अपॉन ई। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, अपने यहाँ पे इनिशियली लिमिट्स नहीं दिया होता,
तो अपने को फाइंड करना था लिमिट्स। तो लिमिट फाइंड करने के लिए भाई अपने को एक चीज़ दी गई थी, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया था, उसके अनुसार हमने डायग्राम बनाया, सेंटर और रेडियस निकाल के। और उसने एक और चीज़ अपने को मेंशन कर दी है कि तुमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने डील करें, उसके अनुसार हमने ये पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल के क्वेश्चन को पोलर स्ट्रिप से अपने सॉल्व किया, तो अपना आंसर आया 1/8। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये May 9 में आया था 8 मार्क्स का। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है दूसरे प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में। इससे पहले तो इसका ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म टू पोलर कोऑर्डिनेट्स भी चेंज करने वाला है एंड इवैल्यूएट ये सारी चीज़ें dx dy वेयर द रीजन इज बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये चीज़ें कुछ बोल रहा है, एलिप्स बनाने वाला है। वहाँ पे था भाई हमारा वेयर द रीजन इज बाउंडेड बाय द सर्कल एंड सर्कल का इक्वेशन दिया था। यहाँ पे एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, वैसे जरूरत है नहीं डायग्राम बनाने की, फिर भी मैं ऐसा रफ डायग्राम बना देता हूँ आपको। एलिप्स ऐसा बनता है ना कुछ ऐसा, ऐसा बनता है एलिप्स। यहाँ से मेरी स्ट्रिप जा रही है, पोलर स्ट्रिप जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये हो गया। ये तो क्या बना डायग्राम, एकदम रफ डायग्राम में आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये एलिप्स का डायग्राम बना लिया अपन ने। इसको यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, देखो आप, जिससे हम लिखते थे टू कन्वर्ट इनटू, तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करने वाला ना पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स अपन क्या करते थे, लिखते थे पुट पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू ए आर साइन थीटा, और जो डी एक्स डी वाई है उसको हम ले लेंगे ए बी आर कॉस डी थीटा एंड डी आर डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं डी आर डी थीटा। ठीक है, तुम लेंगे भाई ये ए एंड ये ए यहाँ पे भी आएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी ये सब कैसे आया, मतलब ये क्या है भाई। तो जब हमारा सर्कल था तो हम क्या लिखते थे, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, बट यहाँ पे इलिप्स है, बिकॉज इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है, तो उसके जो कन्वर्जन रहते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये इसका जो ये है हमारा क्या बोलते हैं लिमिट्स वगैरह, वो सब कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सर्कल का इलिप्स का मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कंसिडर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कंसिडर लिख देता हूँ, कंसिडर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ मैंने क्या बोला, एक्स का अपन पुट करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से अगर आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि होता है 1। तो फाइनली मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मेरा आर हो जाएगा 1। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे ए की जगह पे फॉर एग्जाम्पल रहता 16, तो यहाँ पे हो जाता क्या बोल सकते हैं 16 बोल रहा हूँ 4 हो जाता, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते। 16 का स्क्वायर होता है 256 ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहता 4, तो यहाँ पे आता था 4 स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे ना, यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे आता 4। समझे मेरी बात, यहाँ पे जो भी ए रहता ना, यहाँ पे जो भी ए रहता ना उसको हम यहाँ पे पुट कर देते थे। जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा था ना, तो यहाँ पे ए था इसलिए अपन ने यहाँ पे ए लिखे। अगर यहाँ पे रहता 4, तो ये मतलब 4 स्क्वायर रहता, 4 स्क्वायर बोले तो 16 रहता, तो यहाँ पे अपन लिखते थे 4। यहाँ पे रहता 25, तो अपन यहाँ पे लिखते थे सिर्फ 5, बिकॉज यहाँ पे बी है ना और ये बी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या होता था भाई, यहाँ पे भी सेम चीज़ होती, ये जो ए स्क्वायर और ये जो ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर था वो यहाँ पे जाहिर सी बात अगर ये 4 है तो ये 4 स्क्वायर का कितना हो जाता था 16 हो जाता था, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर 16 हो जाता था, दोनों कैंसिल हो जाते थे। तो अपने का जो फाइनल आंसर है ना, हमेशा आर इज इक्वल्स टू 1। जितने भी इलिप्स के ये ना पोलर क्या बोलते हैं पोलर कन्वर्जन, वो यही होगा, आर इज इक्वल्स टू 1, हमेशा आर इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा पोलर फॉर्म में इसका इक्वेशन। ठीक है ना, ये तो उसकी बात होगी। अब लिमिट्स देखते क्या बनेगी, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, कंसिडरिंग पोलर स्ट्रिप आई इज इक्वल्स टू, अब मेरा इक्वेशन क्या है उसको लिख देता हूँ, पहले तो मैं लिमिट्स लिख देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ पहली लिमिट्स क्या होगी दूसरी लिमिट क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वापस से। क्वेश्चन में इसने बोला कि ट्रांसफॉर्म टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट dx dy वेयर द रीजन इज बाउंडेड बाय द इलिप्स। मतलब ये पूरे इलिप्स की बात करें, पूरे इलिप्स की बात करें, तो हमारा थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा लाइट बात है, और खत्म कहाँ पे होगा, कि पूरा 4 क्वाड्रेंट ट्रैवल करने के बाद, तो जीरो से लेके पूरा ट्रैवल करने के बाद यहाँ तक के डिस्टेंस वापस कितना होगा पाई, तो मेरा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू 2 पाई बोल रहा हूँ, पाई बोल रहा है 2 पाई होगा ना, 2 पाई। ठीक है ना, दूसरा कर्व की बात कर लेते हैं, आर का इक्वेशन क्या होगा, बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और ये फॉल कर रहा है इलिप्स पे, और इलिप्स का इक्वेशन है आर इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 0 टू 1, सिंपल है ना। अब जो मेरा ये था फंक्शन उसको मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ है भाई वो। ठीक है, पहले तो है ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो ईजी हो जाए ना मेरे को बार बार फिर उसको माउस जूम इन करना पड़े। ठीक है, सबसे पहला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा मैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वाई स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा रूट में रहेगा, और ये डिवाइडेड बाई कोई चीज़। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगेन कॉन्स्टेंट रहेंगे, प्लस बी स्क्वायर के लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगा, एक्स स्क्वायर को वापस लिखूंगा मैं आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, ए एक्स की एक्स में और वाई में आ जाएगी बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
ये हो जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा सा कुछ है, तो कुछ है नहीं ऐसा। और यहाँ पे जो डी एक्स डी वाई था वो हो जाएगा ए बी आर डी थीटा, सिंपल है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये कट हो गया, ठीक है ना। अभी मैं न्यूमरेटर पहले सॉल्व करता हूँ, तो बताता हूँ क्या होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे ना, तो पहले बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है ना। ये दोनों में से अगर माइनस आर स्क्वायर आप कॉमन लोगे ना, तो क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर कॉमन, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारा क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी सेम होगा, बस यहाँ पे ना 1 माइनस आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये दोनों चीज़ तो हो गई 1, ये भी हो गया 1, और यहाँ पे रूट है पूरा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो जो मेरा फाइनल ये बचेगा इसमें रूट में वैल्यू, वो होगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपन 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको मैं एकदम क्या बोलते हैं, अचानक से नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा एक दो स्टेप और करूँगा, ताकि एग्जामिनर को भी समझे भाई इसने किया क्या है। ये 2 पाई आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 0 to 1। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। अपॉन यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यह ए बी आर डी आर डी थीटा इधर रहेगा। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं अपन, और दूसरे स्टेप में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0 to 2 पाई 0 to 1, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस ऐसे रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए डी आर डी थीटा, सिंपल है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गंदा दिख रहा है नहीं, ये कैंसिल हो गया। ओ भाई, बस समझाना जरूरी था भाई ये हो क्या रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अपने स्टार्टिंग में ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपको 12th में एक एक्सरसाइज होगी याद है इंटीग्रेशन की, उसमें अपन जब भी कुछ ऐसा आता था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आता था, तो हम एक्स को cos थीटा पुट कर देते हैं, ऐसा कुछ याद है आपको। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे हम। मैं क्या करता हूँ मालूम है, पुट लिखता हूँ, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस 5, तो हो जाएगा 2r डी आर इज इक्वल्स टू माइनस साइन 5। अच्छा आर डी आर हो जाएगा मेरा माइनस साइन 5, यहाँ पे डी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 5 डी 5 बाई 2, ठीक है। और लिमिट्स ये देखते हैं, लिमिट्स के बारे में बात करते क्या होगा। व्हेन मेरा जब आर जीरो है तो फाइव क्या होगा, और जब कॉस कब जीरो होता है 5/2 पे, और जब मेरा आर वन है तो कॉस कब वन होता है 0 पर, ठीक है। तो लिमिट्स मेरी चेंज होकर हो जाएगी 0 to 2 पाई, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं तेरे को, 0 to 5/2 to 0 ना, 5/2 to 0, और यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 5, और यहाँ पे ए बी एज इट इज रहेगा, आर डी आर हो जाएगा मेरा माइनस साइन 5 डी 5 अपॉन 2 और डी, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा की थोड़ी बात करते हैं, वो होता है क्या। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। मैंने फॉर्मूले में लिखाया हूँ ऑलरेडी। और माइनस ए बी अपॉन 2 का मैं बाहर ले सकता हूँ, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है। माइनस ए बी अपॉन 2 का मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई, और यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन किसका होगा देखते हैं, 5/2 to 0। जैसे बताया मैंने 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर 5/2, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 5/2, सिंपल है ना। माइनस साइन 5 डी 5 डी थीटा क्या हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। डी थीटा तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन माइनस बोलो साइन 5 डी 5, ठीक है। साइन 5 डी 5 क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हो गया अभी क्या बोल सकते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा ना, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे को इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वाई इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, बिकॉज देखो अगर मुझे कुछ कैंसिल करना है ना, तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन 5 को मैं हाफ एंगल में कैसे कर सकता हूँ, देखो 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इसके टर्म्स में, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब जो भी एंगल है यहाँ पे उसका हाफ कर देने का। तो भाई साइन 5 क्या हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा पहले तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 साइन 5/2, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं तेरे को, कॉस 5/2, कॉस 5/2, ठीक है। और यहाँ पे डी थीटा रहेगा ना। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ माइनस ए बी 0 to 2 पाई, और यहाँ पे 5/2 to 0। अभी तक हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं। अच्छा 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जो रूट में साइन स्क्वायर 5/2 था वो हो जाएगा साइन 5/2, ओके। और जो डिनोमिनेटर में तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, साइन 5/2, ओके। और अपॉन जो इसमें था ये हो जाएगा कॉस 5/2, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या चीज़ बचा, साइन 5/2, और यहाँ पे कॉस 5/2, और यहाँ पे डी थीटा। अच्छा कॉस 5/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर 5/2। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस ए बी 0 to
0 टू 2 पाई पाई बाय 2 टू 0, और यहाँ पे क्या बचा भाई मेरा साइन स्क्वायर फाइव बाय 2, और यहाँ पे डी फाइव डी थीटा। साइन स्क्वायर डी फाइव साइन स्क्वायर फाइव बाय 2 का एक और फॉर्मूला है, आपको पता नहीं होगा, पता होगा सॉरी। देखो जैसे वन माइनस माइनस हाँ वन माइनस कॉस फाइव होता है मेरा टू साइन स्क्वायर फाइव बाय 2, ठीक है, ये वाले यूज़ कर रहा हूँ। देखो वन माइनस कॉस फाइव होता है मेरा टू साइन स्क्वायर फाइव बाय 2, है ना, इसका वैल्यू हमने ये रखा था। तो मुझे साइन स्क्वायर फाइव बाय 2 का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस फाइव बाय 2, सिंपल है, ये इसका वैल्यू साइन स्क्वायर फाइव बाय 2 का, साइन स्क्वायर फाइव बाय 2। तो मैं इसकी जगह बिकॉज़ देखो हम स्क्वायर टर्म्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर टर्म्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते सिवाय सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू माइनस ए बी 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ फाइव बाय 2 टू 0, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वन माइनस कॉस फाइव बाय 2, और यहाँ पे डी फाइव और डी थीटा, अगेन टू कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी बाय 2, और ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फाइनली, ये हो जाएगा फाइव माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा साइन फाइव, और यहाँ पे लिमिट्स मेरी है पाई बाय 2 से लेकर 0 तक की, और यहाँ पे डी थीटा, ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई। अच्छा पहले 0 रखे तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 इज ऑल्सो 0, ठीक है, फिर माइनस इसका फॉर्म लेगा पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, एंड माइनस साइन पाई बाय 2 इज 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ इसका ये माइनस है ये माइनस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1, ठीक है, 0 टू 2 पाई, और मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है 1 का करना है, 1 डी थीटा, बिकॉज आई सी बात ये दोनों कांस्टेंट है ना फाइव बाय 2 एंड 1, और ये जो माइनस साइन था उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 फाइव बाय 2 माइनस 1, और थीटा का इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करें तो थीटा, और ये 0 टू 2 पाई, ओके। नाउ 0 रखे तो 0 होगा, 2 पाई रखे तो हो जाएगा 2 पाई, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ ए बी फाइव, और यहाँ पे फाइव बाय 2 माइनस, सिंपल है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, फाइव ए, ठीक है, फाइव बाय 2, ठीक है, फाइव ए और फाइव बाय 2 माइनस 1, फाइव बी बोला फाइव ए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी टाइप 3 भी खत्म हो गई, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको टाइप 3 का। टाइप 3 में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हमको कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पोलर स्ट्रिप। पोलर स्ट्रिप क्या होती है भाई, ओरिजिन से जाती है और जो भी यहाँ पे हमारा ये है सर्कल है एलिप्स है उसको टच करती है, ठीक है। इसके बाद पहला लिमिट्स होता है थीटा का, दूसरा होता है आर का, और यहाँ पे जो फंक्शन हो जाता है वो एफ आर कॉमा थीटा हो जाता है। और यहाँ पे जब हम कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्ट करते हैं तो एक लाइन लिखनी पड़ती है हमको, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो जाता है, और वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। डीएक्स डी वाई होता है आर डी आर डी थीटा, ठीक है। उसके हेल्प से हम 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हमें कार्टेशियन फॉर्म में जो भी लिमिट्स है उसको लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं भाई वो क्या चीज़ है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की हेल्प से जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन उसको देखते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं डायग्राम को, डायग्राम की हेल्प से लिमिट फाइंड करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 4 करके पूरा चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम।